हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द 11th लेक्चर। तो 11th ही क्वेश्चन बेटे डिस्कस करने लगे हैं। हर वीडियो में मैंने बेटे एक एक क्वेश्चन ही डिस्कस किया है ताकि आपको थोड़ा इजी रहे पढ़ना भी। तो आज बेटे जो क्वेश्चन है उसका वो है, कहता एक्सपैंड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन फंक्शन गिवन है मोड साइन एक्स और लिमिट गिवन है माइनस पाई से पाई। लिमिट गिवन है माइनस पाई से पाई। सबसे पहले बेटे हम एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स क्या है? मोड साइन एक्स। बेटे जब भी माइनस पाई से पाई गिवन हो तो हम इवन और चेक करते हैं। तो अब हमारे पास एफ एक्स जो है वो मोड साइन एक्स है। जब हम एफ माइनस एक्स करेंगे तो बन जाएगा मोड साइन ऑफ माइनस एक्स। और बेटे साइन के अंदर जो माइनस आएगा वो बाहर आ जाता है। बेटे साइन माइनस थीटा जो है, एक प्रॉपर्टी याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की और मोड के अंदर माइनस जो आता है वो खत्म हो जाता है। तो बन जाएगा मोड साइन एक्स। और मोड साइन एक्स वही क्वेश्चन है हमारा। तो आपको बताया गया है जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वी से द फंक्शन इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में जो बी एन है वो जीरो होता है। वेन एवर दिस इज द देयर इज द इवन फंक्शन देन वी टेक बी एन इज इक्वल टू जीरो। अब बी एन जीरो है तो फिर हमें फोरियर सीरीज जो निकालनी है उसमें क्या निकालेंगे? ए नोट बाई टू एंड ए एन कॉस एन एन। अब जो ए नोट है उसका फॉर्मूला क्या चल रहा है हमारा? टू ओवर पाई जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स की हम वैल्यू डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? टू ओवर पाई जीरो से पाई एफ एक्स क्या है हमारे पास? मोड साइन एक्स डी एक्स। अब बेटे जो हमारे पास फंक्शन बना मोड साइन एक्स, देखो इसमें अब क्वाड्रेंट का रोल आएगा। तो वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स जीरो से पाई तक। और जीरो से पाई आपको पता है बीच में पाई बाय टू आता है, जहाँ पे थ्री पाई बाय टू आता है। तो हमें जीरो से पाई जाना है, मतलब इतना इतना एरिया जाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो वी विल टेक मोड साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बिकॉज हमारी जो लिमिट्स है वो जीरो से पाई है और जीरो से पाई में जो साइन मोड साइन एक्स है, वी हैव टू टेक द साइन। तो कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और बोथ क्वाड्रेंट्स में साइन इज पॉजिटिव, इसलिए इस मोड साइन एक्स को हम साइन एक्स लिख देना है। अब साइन एक्स की कंडीशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स। फिर उसके बाद वी विल टेक द लिमिट्स, सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। तो बन जाएगा माइनस कॉस पाई। तो बन जाएगा जहाँ पे माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस जीरो। बेटे कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है तो बन जाएगा माइनस माइनस वन प्लस कॉस जीरो भी वन होता है। तो वन प्लस वन तो टू बन गया। और बाहर टू ओवर पाई चल रहा है तो क्या बन जाएगा हमारे पास? टू ओवर पाई इंटू वन प्लस वन मीन्स विल बिकम फोर ओवर पाई। तो ये हमारे पास फोर ओवर पाई है। तो दिस इज अबाउट ए नॉट। अब ए नॉट आ गया, फिर हम ए एन भी निकालेंगे। ए एन के लिए फॉर्मूला चल रहा है टू ओवर पाई जीरो से पाई एफ एक्स साइन एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू डाली। अभी आपको पिछले पेज पे बताया कि मोड साइन एक्स विल बी रिप्लेस्ड विद साइन एक्स। तो बेटे ये फर्स्ट टाइम आया है जब दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इकट्ठे आ गए हैं। तो साइन एक्स और कॉस एन एक्स इकट्ठे आ गए हैं तो हमने क्या करना है? ये वाला जो टू है वो अंदर भेज देना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टू कॉज ए साइन बी। वो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और बेटे हमेशा अब दो फंक्शंस बनेंगे और जो एन वाली टर्म होगी ना, जैसे कॉज एन एक्स है, उसको आप आगे लिख देना और साइन एक्स को पीछे लिख देना। और इस जो कॉज एन एक्स है, जो एन वाला पार्ट होगा उसको हमेशा ए एंगल सपोज करना और जो दूसरा एंगल होगा उसको हमेशा बी सपोज करना। तो अब वी विल यूज टू कॉज ए साइन बी। तो टू कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब जो इसमें से भी एक्स मैंने बाहर निकाल दिया, साइन एन प्लस वन एक्स बन गया, साइन एन माइनस वन एक्स बन गया। साइन की कंडीशन क्या होती है? माइनस कॉस। अब एंगल में एन प्लस वन है तो वो नीचे आ जाएगा। ये साइन की कंडीशन क्या होती है? माइनस कॉस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉस एन प्लस वन पाई प्लस कॉस एन माइनस वन पाई माइनस जीरो भी डालेंगे। अब बेटे देखो मैंने आपको बताया है जो कॉस एन पाई है, जो कॉस एन पाई है उसकी वैल्यू है माइनस वन की पावर एन। तो जो कॉस
n+1 पाई होगा, जो cos n+1 पाई होगा, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 की पावर n+1। और जो cos n-1 पाई होगा, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 की पावर n-1। तो अब हम इसी को यूज करेंगे, तो ये देखो, ये बन गया -1 की पावर, ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, -1 की पावर n+1, -1 की पावर n-1, cos 0 बन गया, cos 0 वैसे 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 0 बन गया, ये भी 1 हो गया, और बाहर माइनस प्लस माइनस हो गया। अब बेटे जब इस तरह की कैलकुलेशन बने, तो आपने इसको ना तोड़ देना है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, -1 की पावर n, बाहर माइनस ऑलरेडी है, 1/पाई भी है, और इसको ऐसे लिख देंगे -1 की पावर 1, इसको लिख देंगे -1 की पावर n, -1 की पावर -1, और नीचे n-1। तो ये बन जाएगा 1/n+1, और ये बन जाएगा हमारे पास -1/n-1। अब बेटे जब हमने ये कैलकुलेशन की, उसके बाद बेटे -1 की पावर 1, यू नो क्या होता है, -1 होता है, तो -1 की पावर 1 हमारे पास -1 होता है। तो ये -1 और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n+1। इसी तरह से -1 की पावर -1, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, -1 की पावर -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/-1 की पावर 1। इनडायरेक्टली मतलब हो गया 1/-1, मतलब क्या हो गया, -1। क्या बन जाएगा, -1। तो इट मीन ये -1 हो गया, इस इतने की वैल्यू -1 हो गई, और बाहर तो प्लस है, तो जहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास माइनस बन जाएगा, माइनस बन के ये बचेगा -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n-1, और बाकी दो टर्म्स है एज इट इज। देखो, इस टर्म का और इस टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, इस टर्म का और इस टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दो टर्म जो हैं, एक जे वाली टर्म और एक जे वाली टर्म, ये हम कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, और इसी तरह से एक जे वाली टर्म और एक जे वाली टर्म, ये हम इकट्ठी कर लेंगे। तो n+1 जो यहाँ पे है, n+1 वाले इकट्ठे कर देंगे, तब क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 की पावर n+1। देखो ये क्या मैंने, तो जे वाली टर्म और जे वाली टर्म, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, एक जे वाली टर्म और एक जे, इनमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे, और जे बन जाएगा -1 की पावर n+1। अब दोनों के न्यूमिनेटर सेम बन गए हैं, ये देखो, दोनों के न्यूमिनेटर सेम बन गए, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/n+1 -1/n-1। उसके बाद वी विल टेक द एलसीएम, मैंने इसका एलसीएम लिया है, तो एलसीएम क्या बनेगा, n+1 इंटू n-1, n-1 इधर आ जाएगा, n+1 इधर आ जाएगा। आफ्टरवर्ड्स ओपन द ब्रैकेट्स, जब मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, तो हमारे पास बन गया -2/n²-1। तो ये बेटे जो वैल्यू आई है, ये ए एन की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है ए एन की वैल्यू आई। और बेटे अगर फोरियर सीरीज में कैलकुलेशंस करते टाइम कहीं पे भी डिनोमिनेटर में n-1 आ जाए, पहले जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें नहीं आया है, अगर कहीं भी n-1 आ जाए, तो मतलब हम इसमें 1 तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि 1-1 जीरो बन जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इट। और हमारा जो फोरियर सीरीज है उसमें n=1 से इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम जहां पे स्पेशल लिखेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन एक्सेप्ट n=1, ये वैलिड 1 के लिए नहीं है, एक्सेप्ट n=1, ये 1 के लिए वैलिड नहीं है। फिर हम दोबारा से सारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे A1 के लिए। तो हमारे पास जो an होता है, an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2/पाई 0 से पाई fx cos nx dx। अब हम इस n की प्लेस पे 1 डाल देंगे, इस n की प्लेस पे 1 डाल देंगे, ठीक है। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया, fx की वैल्यू हमारी चल रही है मोड साइन x, और मोड साइन x को हम क्या लिख रहे हैं, साइन x, और उसके बाद मैंने ये 2 जो है वो अंदर भेज दिया,
ये 2 अंदर भेज दिया, बन गया 2 sin x cos x। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x। sin 2x लिख दिया। और जो बेटे sin 2x की इंटेशन होगी, जो sin 2x की इंटेशन होगी वो क्या होगी? माइनस कॉस 2x, और साथ में जो एक्स्ट्रा एंगल होता है वो नीचे आ जाता है, तो माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। फिर हम अपर लिमिट डालेंगे और लोअर लिमिट डालेंगे। तो आपको बताया गया है जो cos 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो cos 2 पाई है, इस केस में cos 2 पाई बना उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 डाल दी गई, इसकी वैल्यू भी 1 डाल दी गई, तो दोनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो ये हमारे पास a1 की वैल्यू आई है। अब हमारे पास a0 भी है, an भी है, और a1 भी है। तो फोरियर सीरीज तो हमारी जो थी वो क्या थी? a0/2। फिर मैं जहां पे लिखूं, तो जो फोरियर सीरीज होती है वो क्या होती है? a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx। तो जहां पे a0/2 तो आ गया, तो इसमें अब हमने 1 के लिए तो सेपरेट निकाला है, इसलिए इसमें a1 cos 1x सेपरेट कर लेंगे, और जो समेशन है ना वो शुरू हो जाएगा हमारा 2 से इन्फिनिटी an cos nx। a0 की वैल्यू आई है 4/पाई, a1 की वैल्यू आई है 0, और जहां पे हम जो an की वैल्यू आई है वो डाल देंगे 2 से इन्फिनिटी, साथ में cos nx। तो an की वैल्यू बेटे आई है 1/पाई -1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट चेक कर लें, साथ में cos nx भी आएगा, तो अगर कोई और भी टर्म आई है तो वो भी साथ में लिखेंगे। एक मिनट चेक कर लेते हैं। साथ में ये एक्स्ट्रा -2 भी है, ये देखिए। बाकी सारी टर्म्स तो मैंने लिख दी हैं, ये -2 भी है, अब ये लिख देंगे। साथ में एक -2 भी आएगा, यही पे discuss करते हैं। तो दिस इज अ फोरियर सीरीज ऑफ मोड साइन एक्स। और बेटे अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तभी रोक सकते हो। और एन की वैल्यू क्या डालोगे? पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो, क्योंकि आंसर में डिमांडेड नहीं है। अगर नहीं डिमांडेड हो तो समेशन फॉर्म में ही रख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू।